चंद दिनों कबल हमने सुना गूलवे के बासाथुरू के मकाम पर तकरीबन 40 से 50 घर फ्लड की वजह से, शदीद बारिश की वजह से ज़मीन बोस हो गए हैं और उनके मकानात, उनकी ज़मीनें, उनकी जिस कदर भी जायदाद थी वो सब ज़मीन बोस हो गई है फ्लड के नीचे। डिस्ट्रिक्ट रियासी से बहुत ही दूर दराज जगह है ये, और यहाँ बहुत ही ये गरीब लोग हैं, बहुत ही पसमानदा लोग हैं, बहुत ही मुतासर हुए हैं। इनकी हमने बज़ात खुद आज देखा कि इनके मकानात, इनकी जायदादें, इनकी ज़मीन, इनकी जिस कदर भी जायदाद थी सब जो कपड़ों पर, जो उनके ज़ेबितान पर कपड़े लगे हैं, उनके सिवा इनके पास कुछ नहीं रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्यूकॉम से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके कि इन लोगों के लिए जो है प्लाट और गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो है वो अलॉट किए जाएं ताकि एकोमोडेट वहाँ पे हो जाएं, और जो इनके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम सरज़मीन बासात डिस्ट्रिक्ट रियासी में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से एक बहुत बड़ा फ्लड आया था और लैंडस्लाइड हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग बेघर हो चुके थे और अपनी अपनी ज़मीनें खो बैठे थे, मकान खो बैठे थे, घर खो बैठे थे। आज यहाँ पर सरज़मीन गूल से बहुत सारे लोग आए हैं और इन्होंने अब अल्लाह ताला की रजा के लिए इन लोगों की बहुत सारी मदद की है। इसमें बहुत सारी चीजें आई, तो इनकी मर्जी जो है, इनका कहना यह है कि हम गिनवाना नहीं चाहते, तो इसलिए हम भी ये आगे नहीं कहना चाहते। बहुत सारी चीजें लाई हैं और अवामी गूल का हम थैंक्स करते हैं, इन लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर आकर के हाल देखा और यहाँ पर आकर के इन लोगों ने इन लोगों की मदद की, इन लोगों की यहाँ पर दुख और इनके दर्द में इनके साथ शामिल रहे। तो नाज़रीन किराम हमारे साथ मौजूद है और वहीं के गूल के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो साथ में आए थे और हम इन लोगों से पूछते हैं कि आपने यहाँ पर क्या देखा और कैसा माहौल है, यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, क्या ये वाकई इतना बड़ा मसला है कि आप लोगों ने इतनी मदद की, क्या ये वाकई जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने वाली बात है या नहीं। सर, यहाँ पर जो आपने देखा है, हम सबसे पहले आपका थैंक्स करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आपने देखा है क्या मतलब जो नुकसान हुआ है वाकई इस काबिल है कि लोग मदद करें। और देखिए, सबसे पहले तो हम मीडिया पे इंटरेक्ट करना नहीं चाहते थे, कोई बात करना नहीं चाहते थे। तो जब हमने ये कहानी सुनी कि बासा इलाका जो हमारा एक पड़ोसी इलाका है जिसके साथ हमारे काफी ज्यादा बेटर रिलेशंस है, तो हमने ये बात सुनी तो हमें इस पर यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई इस तरह का इतना बड़ा सानिहा हो सकता है। आज जब हमने यहाँ आते कि देखा कि यहाँ टोटल खत्म हो गया, तबाही हो चुकी है, कम से कम 40-50 घर की जमीनें, जायदाद उनके पास नहीं बचा है। तो ये टोटल इस वक्त जो है बिल्कुल जमीन पर आ गए हैं और उसमें यार मददगार सरकार से तलबगार मदद, सरकार की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं। देखिए, जब हम यहाँ पे पहुँचे जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं तो हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी पैन नहीं ली गई है लोगों के लिए जो यहाँ पे मुतासिर हुए हैं इस लैंडस्लाइड से। आज की डेट में अगर देखा जाए, बरसात का मौसम है, एक खुले आसमान के नीचे टेंट लगा के एक फैमिली को बैठना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना पानी का कोई सोर्स है यहाँ पे, ना लाइट का कोई सोर्स मुझे दिख रहा है, और ना ही यहाँ पे जो SBM की एक स्कीम चल रही थी स्वच्छ भारत मिशन, हर घर शौचालय, तो यहाँ पे तो शौचालय का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मुश्किलात की अगर बात करें तो बहुत सारी मुश्किलात है और ये हमने नोटिस की है यहाँ पे। और अगर बताना चाहें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए उनको डिमांड करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्यूकॉम से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके, कि इन लोगों के लिए जो है प्लाट और गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो है वो अलॉट किए जाएं ताकि एकोमोडेट वहाँ पे हो जाएं, और जो इनके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े, और जो हमारी यहाँ पे बुजुर्ग है जो बीमार है उनकी सेहत पर और ज़्यादा असर ना पड़े, और जो हमारे ख़वातीन हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनको किसी तरह की कोई मुश्किलात या दिक्कत ना आए। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर्स में एकोमोडेट करे और इनके लिए जो है परमानेंट कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए, जहाँ पे ये पर अब जो लैंड स्लाइड जो इनकी हो गई है, लैंड जो निकल गई है वहाँ पे तो घर बनाना मुश्किल है। तो इसके बाद जो है अब नेक्स्ट ये कहाँ रहेंगे, ये इस रोड पे तो जिंदगी बसर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको
लैंड प्रोवाइड की जाए जहाँ पे अपना घर बनाएं और आगे की ज़िंदगी जो है ये शुरू कर सकें और अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको भी बना सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने जो बताया और यहाँ की डिटेल्स बताई और जो आपने डिमांड्स रखी, हम जो गोल से आए हुए हैं सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर ये बताइएगा कि कैसी परेशानी रही इन लोगों की, क्या देखने को क्या मिल रहा है? चंद दिनों कबल हमने सुना गुलवे के बासा थुरू के मकाम पर तकरीबन 40 से 50 घर फ्लड की वजह से, शदीद बारिश की वजह से ज़मीन बोस हो गए हैं और उनके मकानात, उनकी ज़मीनें, उनकी जिस कदर भी जायदाद थी वो सब ज़मीन बोस हो गई है, फ्लड के नीचे आ गई है। और कुछ कब्रिस्तान भी ज़मीन बोस हो गए हैं और कुछ डेड बॉडियाँ भी कब्रिस्तानों से बाहर आ गई हैं। और आज हमारी टीम यहाँ पर आई है गूल से, तो हम ये मीडिया में नहीं लाना चाहेंगे कि हम इनके लिए क्या इमदाद कर सकते हैं या क्या की है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमारी टीम यहाँ देखकर बड़ी क्या नाम है परेशान हुई है। और यहाँ पर बहुत ही डिस्ट्रिक्ट रियासी से बहुत ही दूर दराज जगह है ये, और यहाँ बहुत ही ये गरीब लोग हैं, बहुत ही पसमानदा लोग हैं, बहुत ही मुतासर हुए हैं। इनकी हमने बज़ात खुद आज देखा कि इनके मकानात, इनकी जायदादें, इनकी ज़मीन, इनकी जिस कदर भी जायदाद थी सब जो कपड़ों पर, जो उनके ज़ेब-ए-तन पर कपड़े लगे हैं उनके सिवा इनके पास कुछ नहीं रहा है। जो तकरीबन आज तक जिन्होंने जो भी जायदाद बनाई थी वो सब ज़मीन बोस हो गई है, फ्लड के नीचे आ गई है। इनके पास ये इधर यहाँ पर ये बासा थुरू का एक रोड है, इस रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर हम चंद देख रहे हैं कि चंद आर्मी के क्वार्टर हैं, इनके चंद आर्मी के ये टेंट लगे हैं और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और बहुत ही ये गरीब हैं, बड़े मुतासर हुए हैं और इनके पास खाने पीने के लिए लगता कुछ भी नहीं है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इनके लिए फौरी तौर पर या सरकारी क्वार्टर अलॉट किए जाएं, या इनके लिए प्लाट अलॉट किए जाएं, या इनके लिए फौरी तौर पर कोई मकानात आर्जी बनाकर दिए जाएं, ताकि ये अपनी मस्तूरात को, अपनी जवान लड़कियों को, अपने जवान बच्चों को, छोटे बुजुर्गों को, बच्चों को किसी सेफ जगह पर रख। बिल्कुल ये तनहा जगह है, यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है कि भाई इनके लिए कोई, मुझे लगता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी शायद आया भी नहीं हो। आया भी अगर हो तो डीसी साहब आए थे, एसडीएम साहब भी आए हैं, तो उन्होंने थोड़ी इमदाद की, लेकिन हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इनकी फौरी इमदाद की जाए और इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इनके लिए दवाइयाँ दी जाए, इनके लिए राशन दिया जाए, इनके लिए कपड़े दिए जाएं और इनके लिए सोने के लिए कपड़े दिए जाएं। इनकी जो बुजुर्ग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, इनके नौजवान लड़कियां मुतासर हुई हैं, इनकी छोटे छोटे बच्चे मुतासर हुए। बहुत ही गरीब इलाका है, डिस्ट्रिक्ट रियासी से बहुत ही ये दूर दराज इलाका है। और यहाँ पर हमने बज़ात खुद देखा कि इनकी जो ज़मीन है बिल्कुल तमाम ज़मीन बोस हो गई है और तमाम जायदाद जिन्होंने आज तक बनाई थी, मकानात, सब कुछ ज़मीन बोस हो गया है। इनके पास कपड़ों के खिलाफ जो इनके पास ज़ेब-ए-तन कपड़े लगने, इनके पास उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं। हमारी गुजारिश है कि इन गरीबों को, इन मस्कीनों को इस वक्त लुक आफ्टर किया जाए और इनकी फौरी इमदाद दी जाए। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इनकी फौरी तौर पर यहाँ पर आकर मदद की जाए। शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, और ख़ास करके अवाम बासा की तरफ से हम अवाम गूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस बुरे वक्त में, इस परेशानी वाले वक्त में और इस तकलीफ दह वक्त में यहाँ पर आकर के इन लोगों की मदद की, और वहाँ से जो यहाँ पर ना आ सके उन्होंने भी वहाँ से हिस्सा लिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।